कबीर एक प्रेम का नाम है। कबीर आनंद का नाम है। कबीर एक दर्शन है जिसका संगम प्रयाग संगम से भी ज्यादा गहरा है। कबीर ये कुरान और वेद का मिलन है। कबीर का मार्ग सरल और साफ है। यहाँ कोई पोपट पंछी वाला हिसाब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही शर्त है। अगर कबीर जी को समझना है तो निर्दोष और कोरा मन चाहिए। और पूरे जिंदगी में हम जो कूड़ा करकट अपने दिमाग में भरते हैं उसको पहले हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। तब जाके कबीर जी को हम समझ पाएंगे। कबीर को एक सच्चे गुरु की तलाश थी। काशी में उन दिनों सबसे प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य स्वामी रामानंद थे। कबीर के मन में उन्हीं से दीक्षा लेने की इच्छा जागी, लेकिन वैष्णव आचार्य एक जुलाहे को कैसे दीक्षा दे सकता था। कबीर ने इस बाधा को दूर करने के लिए एक उपाय निकाला। कबीर सुबह के 4 बजे के पहले ही गंगा के सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उनका पैर किसी से टकराया। राम राम कहकर स्वामी जी ने पैर हटा लिया। कबीर ने इसी राम राम को गुरु मंत्र मान लिया। इस तरह कबीर ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहियो गयानी। एक घड़ा जल में तैर रहा है, उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। घड़े के अंदर पानी और बाहर का पानी भिन्न नहीं है, लेकिन घड़े की पतली चादर वो दोनों पानी को मिलने नहीं देती। कुंभ फूटने पर दोनों पानी मिलकर एक हो जाते हैं। वैसे ही माया की चादर हटने पर आत्मा और परमात्मा का संयोग होता है। हरि मरी है तो हम हूँ मरी है। हरि न मरे तो हम काहे को मरी है। आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक का विनाश हुआ तो दूसरे का विनाश होना ही है, और एक के अस्तित्व से दूसरे का भी सार्थक है। ये मिलन की चरम सीमा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये ईश्वर की महिमा कितनी न्यारी है। जहां भी देखूं मुझे वही परमात्मा नजर आता है। उसको क्या मैं मिलने के लिए गई और उसकी ही हो गई। ये है प्रेम की चरम सीमा है। एक प्राण में दूसरे प्राण ऐसे मिल गए कि फिर उससे जुदा होने की कोई संभावना ही नहीं। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है। कहे कबीर हरि दरस दिखाओ, हम ही बुलावो कि तुम चल आओ। इस पानी और मिट्टी के मकान में तेरे बिना रहा नहीं जाता। यह हृदय बार बार बुलाता है तुझे। या तो तू मकान के अंदर आ जा मेरे प्यारे, या मैं इस मकान को छोड़ देता हूँ। अब मुझे यहाँ सहा नहीं जाता। रे ये क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा। तेरा अलौकिक सौंदर्य देखने के बाद मेरा रहा ही क्या, ये मेरा है। ऐसा कह के मुझे शर्म क्यों नहीं आती। अभी मुझे मेरा जीवन तेरे बिना नीरस लगने लगा है। मुझे तू इस सारे संसार के वस्तुओं से मोहित मत कर। ये माया के जंजाल से मुझे मुक्त कर हे परमात्मा। मीठी मीठी माया तजी न जाई, अज्ञानी पुरुष को भोली भाली खाई।
ये ठगिनी माया बड़ी मीठी है, जिसका छोड़ना कठिन है, जो अज्ञानी पुरुष को बहका भका कर खाती रहती हैं। यह इतनी विश्वासघातनी है कि इसके आकर्षण के कारण भक्त भगवान का भजन नहीं कर पाता। यह ऐसी पापिनी है कि एक वैश्या की तरह संसार रूपी हाट में जीवों को फंसाने का फंदा लिए बैठी रहती हैं। लूटी सकै तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे ही पछताओगे, यह तन जहे छूटी। जिस उत्कृष्टता तथा तीव्रता के साथ मन माया जन्म विषयों में रमता है, उतनी ही उत्कृष्टता तथा तीव्रता के साथ मन राम में रम जाए तो वह साधक तारामंडल से भी परे वहां पहुंच जाता है। राम के गुणगान करने के त्रिगुणात्मक माया का पाश कट जाता है। यहाँ पर राम नाम की लूट हो रही है, जिससे जितना लूटा जाए लूट लो। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, भाग बड़े बैठे आए। मंदिर माही भया उजियारा, लै सूती अपना पिय प्यारा। उन्होंने स्वयं को दुल्हन तथा राम को प्रियतम कहा है, और विवाह होने पर जिस प्रकार पति पत्नी मिलते हैं, उसी प्रकार अत्यंत प्रेम पूर्वक आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, तथा जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति के साथ एक शैया पर शयन करती हैं, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक होकर शयन कर रहे हैं। जब मैं था तब वह नाही, अब वह है हम नाही। वास्तव में जब तक मुझमें अहम का अस्तित्व था तब तक हरि नहीं थे। अभी हरि के आते ही अहम का लोप हो गया। अभी हरि के बिना एक पल भी रहना नहीं। कई जन्मों के बाद हरि मिलने के लिए आए। पानी ही तय हिम भया, हिम हवै गया बिलाई। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी से ही तो हिम बना था और अंत में पिघलकर वही फिर पानी बन गया। संत कबीर समझाना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत में एकमात्र सत्ता है। उसके अलावा बाकी सभी रूपरंग अस्थाई एवं क्षणभंगुर है। हम जहाँ से आए हैं वही हमें चले जाना है। हम जिससे बने हैं अंतत उसी तत्व में विलीन हो जाना ही हमारी नियति है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही। सीस उतारे हाथी करी, सो पैठे घर माही। परमात्मा का घर तो प्रेम का है, यह मौसी का घर नहीं है, जहाँ मनचाहा प्रवेश मिल जाए। जो साधक अपने सीस को उतारकर अपने हाथ में ले लेता है, वही इस घर में प्रवेश पा सकता है। इस प्रेम के लिए साधक को पूर्णतः अहम से मुक्त होकर ब्रह्मा के लिए समर्पित हो जाना पड़ता है। यहाँ आत्म विसर्जन से पछतावा नहीं होता, सुख मिलता है। ये संत कबीर दास जी के दोहे आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे वीडियोज कबीर दास जी के ऊपर बनाने की प्रेरणा हमको मिलती रहेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।